हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यूरुलेशन। दिस इज अगेन शॉर्ट नोट। फिर से ये 2 मार्क का शॉर्ट नोट यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आता है। तो जब भी हम इस तरीके के छोटे शॉर्ट नोट लिखते हैं तो बच्चों हम हमेशा शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो बच्चों न्यूरुलेशन क्या है? जैसा नाम से पता चलता है, न्यूरुलेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने का एक प्रोसेस है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाने के लिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। और बच्चों न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो है नोटोकॉर्ड का बनना। तो जब नोटोकॉर्ड बन चुका है उसके बाद आपने देखा कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस ऊपर की एक्टोडर्म और नीचे की एंडोडर्म के बीच में मिडलाइन स्ट्रक्चर होती है। तो बच्चों ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है ये अपने ऊपर वाली एक्टोडर्म में कुछ चेंजेस कर देती है और उन चेंजेस की वजह से जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है वो न्यूरो एक्टोडर्म कहलाती है और उसी न्यूरो एक्टोडर्म से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनने वाला है। तो बच्चों डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है? डेफिनेशन में हमें लिखना है कि न्यूरुलेशन किसका नाम है? न्यूरुलेशन एक प्रोसेस का नाम है। इट इज ए प्रोसेस। और इस प्रोसेस से होने क्या वाला है? न्यूरल ट्यूब बनने वाली है। और न्यूरल ट्यूब बनने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? पहले न्यूरल प्लेट बनेगी, उसके बाद उसमें न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे। वो जो फोल्ड्स होते हैं वो आपस में क्लोज हो जाएंगे और क्लोज होने से फाइनली हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनेगी। और न्यूरल ट्यूब बनना क्या कहलाया बच्चों? न्यूरुलेशन। तो न्यूरुलेशन जो है वो न्यूरुलेशन के होने के लिए सबसे पहले आपने क्या बनाया बच्चों? न्यूरल प्लेट। प्लेट से बने फोल्ड, फोल्ड से बनी ट्यूब। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? The definition of neurulation is the process to form the neural plate and fold, and closure of the fold finally give rise to a formation of a tube which is known as neural tube, and neural tube का बनना न्यूरुलेशन कहलाता है। अब ये न्यूरुलेशन भी कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों? तो न्यूरुलेशन का टाइम है 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में। ये 3rd वीक में पूरा नहीं होएगा, बट इट स्टार्ट्स इनटू द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट। और हम देखेंगे कि ट्यूब का क्लोजर 25th डे, 27th डे पे भी होता है। ठीक है, तो ट्यूब लेटर ऑन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ 4th वीक आपके क्लोज हो जाती है। ठीक है, सो कौन सा फिनोमिना इस ट्यूब को बनाने के लिए इनिशिएट करता है? मैंने अभी बताया आपको, आपका नोटोकॉर्ड का बनना। अब जब नोटोकॉर्ड बनेगी बच्चों, तो नोटोकॉर्ड जब बनी तो आपने देखा कि नोटोकॉर्ड के ऊपर एक्टोडर्म है। तो ये सपोज दिस इज योर प्लेट। ठीक है, आप किधर से देखते हैं? ज्यादातर डायग्राम में बच्चों हम ऊपर से एमनियोटिक कैविटी को हटा के उसको ऐसे देख रहे होते हैं प्लेट को। तो ये आपकी जो एम्ब्रियोनिक प्लेट है या जो डिस्क है उसका शेप होता है। और इसके अंदर पीछे की तरफ आपको यहाँ पे क्या मिलती है बच्चों? प्रिमिटिव नोड। क्लियर? और यहाँ पे आपका प्री कॉर्डल प्लेट। और इन दोनों के बीच में इस स्पेस में एक्टोडर्म के नीचे क्या है बच्चों? नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, बिकॉज ये एपिब्लास्ट के नीचे है, तो इसके इफेक्ट से क्या होगा कि ये जो आपकी पूरी की पूरी एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वो एक्टोडर्म जो मिड लाइन में इस नोटोकॉर्ड के ऊपर है, और एक वो एक्टोडर्म जो कि इसके दोनों साइड में है। तो बच्चों जो ये इसके ऊपर एक्टोडर्म है, किसके? नोटोकॉर्ड के, ये एक्टोडर्म अब क्या कहलाएगी? न्यूरो एक्टोडर्म। ये न्यूरो एक्टोडर्म क्यों कहलाई? बिकॉज ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो एपिब्लास्ट से बनी एक्टोडर्मल सेल्स हैं, ये अब इन सेल से अलग हो जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक में। कैसे अलग हो जाती हैं? कि नाउ दीज सेल्स विच ओवरलाई द नोटोकॉर्ड बिकम थिक, वो थिक हो जाती हैं। और ये जो दूसरी एक्टोडर्म है बच्चों, ये कहलाती है नॉन न्यूरल एक्टोडर्म। तो आपने एक्टोडर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक न्यूरल एक्टोडर्म जिसको हम बोलेंगे न्यूरो एक्टोडर्म, और दूसरा नॉन न्यूरल एक्टोडर्म जो यहाँ साइड वाली एक्टोडर्म। ठीक है, ये क्यों हुआ? अंडरलाइंग नोटोकॉर्ड की वजह से। अब हम बात करेंगे कि न्यूरल ट्यूब बनेगी कैसे। तो उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। ट्यूब बनाने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्लेट का होना। तो बच्चों ये जो प्लेट है, ये प्लेट कहाँ बनी? द एक्टोडर्म ऑफ द मिड लाइन बिकम थिक। तो न्यूरो एक्टोडर्म कैसी होती है बच्चों? थिक होती है। ये थिक क्यों होती है? बिकॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ द नोटोकॉर्ड विच लाइज बिलो।
तो ये जो आपकी एक्टोडर्म है, इस एक्टोडर्म में ये जो मिडलाइन एक्टोडर्म है जिसके नीचे नोटोकॉर्ड है, ये मिडलाइन एक्टोडर्म सबसे पहले क्या बनाएगी बच्चों, न्यूरल प्लेट। ठीक है, तो न्यूरल प्लेट बनी कैसे, सिर्फ आपकी जो सेल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया और जैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ हमने उसको नया नाम दे दिया न्यूरल प्लेट। सो द थिकन्ड एक्टोडर्म लाइज बिटवीन द प्रिमिटिव नोड एंड प्रीकॉर्डल प्लेट इज नाउ नोन एज न्यूरल प्लेट। तो यहाँ पे प्रीकॉर्डल प्लेट होती ही है और ये आपका प्रिमिटिव स्ट्रीक का नोड है और इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड है और इन्हीं दोनों के बीच में ऊपर की तरफ एक्टोडर्म की जो मॉडिफिकेशन हुआ उसको हमने न्यूरल प्लेट नाम दे दिया। अब बच्चों ये जो न्यूरल प्लेट है, इस न्यूरल प्लेट में क्या बनेगा, ग्रूव, और ग्रूव के बाद बनेंगे फोल्ड्स। ठीक है, तो अब ग्रूव कैसे बनेगा, तो द न्यूरल प्लेट फर्स्ट इलोंगेट, ये आपको लिखना ही लिखना है बिकॉज इलोंगेशन इज ए वेरी प्री रिक्विजिट टू फॉर्म द फोल्ड। फोल्ड बनाने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, सबसे पहले प्लेट का इलोंगेशन होना, लंबा हो जाना। तो सबसे पहले जो प्लेट है वो इलोंगेट हो गई। इलोंगेट होने के बाद क्या हुआ कि जो न्यूरल प्लेट है उसमें बीच में एक इन्वेजिनेशन हुआ। इन्वेजिनेशन मतलब डिप हुआ। तो ये जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट में इन्वेजिनेशन हुआ ऐसे। ठीक है, अब ये जो इन्वेजिनेशन है ये पूरी की पूरी प्लेट में लॉन्गिट्यूडनली होगा। तो बच्चों ये जो इन्वेजिनेशन जो लॉन्गिट्यूडनली होगा, इसको आपने सेंटर में जो इस इन्वेजिनेशन है उसको एक नया नाम दे दिया न्यूरल ग्रूव। और जब ग्रूव बना तो बच्चों इसके ये जो दो एंड हैं ये क्या कहलाए, फोल्ड। सो द एलिवेटेड एजेस ऑफ द ग्रूव आर नोन एज फोल्ड। तो सबसे पहले क्या बनाई आपने, प्लेट। प्लेट का मतलब कि जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं जो नोटोकॉर्ड के ऊपर हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो गया, उसी को हमने सिर्फ एक नाम दे दिया प्लेट। अब इस प्लेट में बीच में एक डिप्रेशन जनरेट हुआ, ये डिप्रेशन लॉन्गिट्यूडनली होता है और इस डिप्रेशन को ग्रूव बोलते हैं और इस ग्रूव के दोनों साइड जो एलिवेटेड मार्जिन्स हैं इनको फोल्ड बोलते हैं। सो द न्यूरल फोल्ड्स आर मोर प्रोमिनेंट इन द क्रेनियल पार्ट एंड दीज आर द साइंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये जो फोल्ड होते हैं बच्चों, ये न्यूरल फोल्ड्स आपके क्रेनियल पार्ट में बड़े बड़े होते हैं और ये न्यूरल फोल्ड्स जो क्रेनियल पार्ट में जनरेट हुए ये क्या स्टिमुलेट करते हैं, ब्रेन का बनना। अब क्या हुआ, अब बनेगी न्यूरल ट्यूब। तो पहले बनी प्लेट, प्लेट से बना ग्रूव, ग्रूव के साइड में थे फोल्ड, अब बनेगी ट्यूब। तो बच्चों ट्यूब कैसे बनी कि जो फोल्ड्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपकी प्लेट थी, प्लेट के अंदर डिप्रेशन हुआ और डिप्रेशन होने से ये बना आपका ग्रूव और साइड में बने फोल्ड। अब ये जो फोल्ड हैं ये जब एक दूसरे के साथ मिलने लगेंगे ऐसे, तो बच्चों ये ट्यूब बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो याद रखनी, जो अगली स्लाइड में बताऊंगा, कि ये इतना इजीली नहीं हो जाता बिकॉज यहाँ पे एक और नया ग्रुप ऑफ सेल्स हमें मिलता है। तो देयर इज ए फ्यूजन ऑफ द न्यूरल फोल्ड, ये फोल्ड आपस में फ्यूज होने वाले हैं और फ्यूज होने के बाद एक सर्कल बनाएंगे जिस सर्कल को आप नाम दोगे न्यूरल ट्यूब। एंड ट्यूब सेपरेट्स फ्रॉम द ओवरलाइंग सरफेस एक्टोडर्म। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा और जब ये कनेक्शन टूट गया तो ये तो सरफेस एक्टोडर्म है। ये सरफेस एक्टोडर्म में क्या हुआ कि नॉन न्यूरल सेल्स ऑफ एक्टोडर्म आपस में चिपक गई और ये स्प्लिट हो गया और ये आपका न्यूरल ट्यूब सामने आ गया। अब जब हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, फोल्ड्स के आपस में चिपकने की, तो द फ्यूजन ऑफ न्यूरल फोल्ड फर्स्ट स्टार्ट इनटू द सर्वाइकल रीजन। यानी इतनी बड़ी जो ट्यूब है हमारी वो नीचे से पहले चिपकेगी, बीच में से पहले चिपकेगी, ऊपर से पहले चिपकेगी। कहाँ से चिपकना शुरू होगा, तो बच्चों सर्वाइकल रीजन की जो फोल्ड वाली एरिया है वहां सबसे पहले फोल्ड आपस में चिपकते हैं। फिर ये जो फ्यूजन है ये क्रेनियल एंड कॉर्डल डायरेक्शन में बढ़ता जाता है और ट्यूब आगे की तरफ बनती जाती है, साथ साथ में पीछे की तरफ बनती जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो फोल्ड्स का फ्यूजन शुरू हुआ है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बच्चों ये सबसे पहले स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सोमाइट। सोमाइट क्या होते हैं कि जो हमारी मीजोडर्म है विच इज पैरेलल टू नोटोकॉर्ड, वो कुछ बल्जिंग्स बनाती हैं जिनको हम सोमाइट्स बोलते हैं। तो वहां पे जब वो पांचवा सोमाइट जो है
ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5, सपोज यहाँ 5वां सोमाइट है, तो इस लेवल पे मेरे दोनों न्यूरल फोल्ड सबसे पहले आपस में चिपके और फिर वो ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में चिपकना शुरू कर देते हैं। तो ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ द फ्यूजन एक्सटेंड बाय डायरेक्शनली, यानी क्रेनियली एंड कॉर्डली, और अल्टीमेटली न्यूरल ट्यूब बन जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हो रहा है कि ये न्यूरल ट्यूब जब बन रही है तो इस न्यूरल ट्यूब का एक एंटीरियर एंड हो गया और एक पोस्टीरियर एंड हो गया। आपने यहां से इसको फ्यूज कर दिया, ऐसे फोल्ड फ्यूज हो गए, लेकिन जब एक पाइप बना तो उसका एक एंटीरियर एंड रह गया, एक पोस्टीरियर एंड रह गया। तो ये जो पाइप के दो एंड है, यानी जो ट्यूब के दो एंड हैं, ये बच्चों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं न्यूरोपोर्स। तो इस पाइप के कितने एंड हो गए? दो एंड हो गए। एक कहला गया एंटीरियर न्यूरोपोर और क्रेनियल न्यूरोपोर, एक कहलाया पोस्टीरियर न्यूरोपोर और कॉर्डल न्यूरोपोर। क्लियर? Neural tube has cranial and caudal openings and these openings are known as anterior and posterior neuropores. अब क्या होगा कि इन न्यूरोपोर्स की वजह से न्यूरल ट्यूब कम्युनिकेट विद द एमनियोटिक कैविटी। तो ऊपर एमनियोटिक कैविटी है ये आपकी, ठीक है, तो एमनियोटिक कैविटी का फ्लूइड इस डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब में जा रहा है। तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट इज द पर्पज? तो द पर्पज इज फॉर द न्यूट्रिशन। अब क्या हुआ? क्लोजर होगा एंटीरियर न्यूरोपोर का एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर का। ये दोनों न्यूरोपोर धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से क्या दोनों न्यूरोपोर एक साथ बंद होते हैं? आंसर इज नो। सबसे पहले एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है और बाद में पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है। तो ये कब कब क्लोज होते हैं, ये भी सवाल है। तो बच्चों, जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो 25वें दिन क्लोज होगा और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है वो 27वें दिन क्लोज होगा। ठीक है, सो ये 25वां और 27वां दिन कब से काउंट कर रहे हैं हम? फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो 25वें दिन ये क्लोज हो गया और फिर बाद में 2 दिन बाद 27वें दिन ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूरुलेशन होता है इसका भविष्य क्या है, इससे होने क्या वाला है? तो बच्चों, न्यूरुलेशन होने से दो चीजें बनेंगी, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। तो जब न्यूरुलेशन हुआ और जब हमारे पास एक क्लोज्ड न्यूरल ट्यूब बन के आई तो उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, तो ये जो क्लोज्ड ट्यूब बनी, इसका जो एंटीरियर पार्ट है बच्चों, ये एंटीरियर पार्ट इस तरह से डायलेटेशन शो करता है और ये डायलेटेशन बच्चों ये क्या कहलाते हैं? ब्रेन वसाइकल। तो ये जो एंटीरियर पार्ट की डायलेटेशन है ये क्या बनाएंगे? ये आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से बनाएंगे। और पीछे की तरफ जो ये नैरो ट्यूब रह गई ये बच्चों स्पाइनल कॉर्ड बना देती है। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है, क्लोज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका जो नैरो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, और उसका जो एंटीरियर डायलेटेड पार्ट है वो क्या बनाएगा? ब्रेन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चेंज हो रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आया बच्चों, वो है न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल न्यूरुलेशन के दौरान ही बनती है। कैसे बनती हैं? तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ क्या होता है कि ये जो न्यूरल फोल्ड है, इस न्यूरल फोल्ड में यहाँ एक अलग स्पेशल टाइप ऑफ सेल ग्रुप जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में 3 तरीके की सेल नजर आ रही हैं। कौन कौन सी सेल नजर आ रही हैं? ये क्या है? दिस इज नॉन न्यूरोनल, इट इज नॉन न्यूरोनल एक्टोडम। ये क्या है? दिस इज न्यूरल एक्टोडम। और ये है जो सेल, वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सेल, जो ना तो नॉन न्यूरोनल है ना न्यूरोनल है। ठीक है, ये एक डिफरेंट सेल मास है। अब जब ये ट्यूब बनेगी तो बच्चों एक वर्ड है जो आपको लिखना है कि सेम सेल्स, एक तरीके की सेल एक ही तरीके की सेल से आपस में चिपकेंगी। सेम सेल्स मर्ज विद द सेम सेल, यानी ये जो रेड एरिया है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट से आगे चिपकेगा। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों कि यहां अब इस एरिया में ये रेड इस रेड से मिल गया, ये वाला रेड इस रेड से मिल गया, लेकिन ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन एरिया यहाँ पे आपके एक नया सेल मास बनाएगा जो बाद में स्प्लिट होके इस तरह से न्यूरल ट्यूब और एक्टोडर्म के बीच में 2 सेल मास हमें नजर आ जाते हैं। इनको न्यूरल क्रेस्ट बोलते हैं। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स न्यूरुलेशन के दौरान ही बनती हैं।
तो हुआ क्या है कि जो न्यूरल प्लेट से फोल्ड बने, जैसे ही फोल्ड बने तो एक नया जनरेशन ऑफ सेल जनरेट हो जाता है। और जब ट्यूब बनती है तो सेम सेल्स सेम सेल के साथ फ्यूज होती हैं, यानी ये ट्यूब बनेगी और ये नोटोडर्मल लेयर बनेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स हैं उनका एक नया मास जनरेट हो जाएगा और वो न्यूरल क्रेस्ट सेल बना के देगा। ठीक है। So during the detachment from the surface ectoderm, जब surface ectoderm से ट्यूब डिटैच होगी, the margins of the neural fold separates and from both surface ectoderm and neuroectoderm you will have a new group and that is known as neural crest cell. अब आती है इसकी अप्लाइड की बात। तो बच्चों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी अगर न्यूरल ट्यूब प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही है, अब देखो न्यूरल ट्यूब में 3 जगह क्लोजिंग डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो फोल्ड चिपके नहीं आपस में, एक फोल्ड तो चिपक गए, हमारे पास एक ट्यूब बन गई, लेकिन एंटीरियर एंड यानी एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर एंड यानी पोस्टीरियर न्यूरोपोर नहीं बंद हुए, खुले रह गए। तो 3 तरीके के डिफेक्ट आप पढ़ोगे। एक तो देयर इज ए डिफेक्ट इन द क्लोजिंग ऑफ द फोल्ड, देयर इज ए डिफेक्ट इन द क्लोजिंग ऑफ एंटीरियर एंड, देयर इज ए डिफेक्ट इन द क्लोजिंग ऑफ पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 या 3 नाम ही लिखे हैं, बिकॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है और वो सेपरेट शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के अप्लाइड में आप 3-4 नाम जरूर लिखें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं, वन ऑफ द वेरी कॉमनली फाइंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, उसमें एक नाम है एनेनकेफेली। बच्चों एनेनकेफेली मतलब एब्सेंस ऑफ द ब्रेन सब्सटेंस। एनएन मीन्स एब्सेंट, N means absent, एनेनकेफेली means brain. So brain substance का एब्सेंट होना एनेनकेफेली कहलाता है। और ये क्यों होता है? जब एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता। सो इट इज ए फेलियर ऑफ द क्रेनियल पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब। एंटीरियर न्यूरोपोर एंड अपर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब अगर नहीं बना तो बच्चों एनेनकेफेली हो जाती है। दूसरा कि अगर लोअर एंड में डिफेक्ट हुए तो स्पाइना बाइफिडा, यानी जो आपका ट्यूब है वो खुला रह गया तो ओपन स्पाइना बाइफिडा हो गया या स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो गया, उसकी अपनी अलग अलग वैरायटी है। और दूसरा रैकिसचाइसिस। तो रैकिसचाइसिस एंड स्पाइना बाइफिडा ये 2 नाम आपको निकले हैं कि जब नीचे वाले एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होते हैं। उसके बाद ये वाला डायग्राम आपको जरूर बनाना है, जिसमें आप देखो ये ऊपर क्या है बच्चों, एक्टोडर्म, नीचे क्या है एंडोडर्म, बीच में होती है मीजोडर्म, और ये आपका क्या है बच्चों, नोटोकॉर्डल प्रोसेस। इस नोटोकॉर्डल प्रोसेस के ऊपर इस एरिया में पहले सेल्स मॉडिफाई हुई, उन्होंने क्या बना दी, न्यूरल प्लेट। अब प्लेट के अंदर इन्वेजिनेशन हुआ तो बन गया न्यूरल ग्रूव। उसके बाद ये 2 एंड क्या कहलाए, न्यूरल फोल्ड। अब अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये जो फोल्ड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो मार्जिन की सेल्स हैं वो तो अलग से रह गई, जो न्यूरल क्रेस्ट बना रही हैं। ये जो एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म, ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यू हो गई और न्यूरल एक्टोडर्मल सेल्स आपस में चिपक के न्यूरल ट्यूब बना दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 तरीके की सेल एक दूसरे से मिली। ये जो सरफेस एक्टोडर्म सेल है ये सेम सेल आपस में मिल गई। ये जो न्यूरो एक्टोडर्म की सेल्स हैं ये सेम सेल्स आपस में मिल गई और ट्यूब बन गई। और ये जो मास है आपके फोल्ड पे जो कि न्यूरल क्रेस्ट बनाएगा, ये सेपरेट होके इस ट्यूब और एक्टोडर्म के बीच में आके फंस जाती हैं, जो कि न्यूरो एक्टोडर्म बनाती हैं। तो यही सेम डायग्राम आपको इस सीक्वेंस में भी मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब न्यूरल ट्यूब बनती है उस टाइम सेम सेल्स के साथ मिलेंगी। तो हमारे पास 3 तरीके की सेल हैं, नॉन न्यूरल, न्यूरल एंड न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है। सो नाउ बच्चों एट द एंड ऑफ दिस क्लास अब आपको ये समझ में आया कि जब भी हमसे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन यानी न्यूरुलेशन पे सवाल आएगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, उसको बनाने के लिए नोटोकॉर्ड की जरूरत है। नोटोकॉर्ड की वजह से 2 तरीके की एक्टोडर्म बनती है, न्यूरल एंड नॉन न्यूरल। उसके बाद न्यूरल ट्यूब बनी कैसे, सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनी, प्लेट में इन्वेजिनेशन हुआ तो ग्रूव बना, उसके एंड फोल्ड कहलाए, फिर फोल्ड आपस में चिपके तो ट्यूब कहलाई। और वो ट्यूब जब सरफेस एक्टोडर्म से अलग हुई तो एक्टोडर्म और ट्यूब के बीच में न्यूरल क्रेस्ट जनरेट हुई और साथ में एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर का क्लोजर हुआ। एंटीरियर एरिया डायलेट होकर ब्रेन बनाएगा और पीछे का जो आपका नैरो एरिया है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।